देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अमित दीक्षित सर्च करें और वहां पर फॉलो के बटन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं बेस्ट एजुकेशन के लिए। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। इस समय आप देख रहे हैं असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर के संबंध में ये महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज 506 से लेकर 510 के सभी असाइनमेंट को यहां पर तैयार करवाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, उनके प्रश्नों के उत्तर, और आपको डाउनलोड पीडीएफ करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये सभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर कोई खरीदना बेचना नहीं है। आप में से कई शिक्षक कई जगहों से असाइनमेंट खरीद रहे हैं, अपना समय अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। ये मैं आपको पहले से सजेस्ट कर चुका हूं, एक बार फिर से कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो यहाँ पर असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए हैं, पहले भी तैयार करवाए गए थे, इस बार भी करवाए जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री होंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए, समझते जाइए। तो सबसे पहली चीज़ कि जो लोग पहले के असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के आंसर अभी तक नहीं लिखा है 506 का, वो लिख लीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आपको लिंक मिलेगी, अनअकैडमी की लिंक है वो। अनअकैडमी पर जाकर नीचे लिंक पर क्लिक कर आप असाइनमेंट के प्रश्न देखिए। A1 और A2 इस नाम से ये असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के आंसर आपको मिलेंगे। तो दोनों ही असाइनमेंट तैयार कर लीजिए, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 506 का। और आज हम 506 के असाइनमेंट 3 का जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो ये जरूर कर लीजिए आप। और यहाँ पर असाइनमेंट 3 के प्रश्न की तरफ चलेंगे और यहाँ पर ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा अलग तरह का है, रिपोर्ट आपको इसमें तैयार करनी है। तो काफ़ी लोग इसमें परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। अब जो लोग यहाँ पर केवल नकल करने की सोच रहे हैं कि हमें पीडीएफ मिल जाए और हम सीधी सीधी नकल कर लें, तो वो ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाने में बिलीव रखता हूँ। मैं आपको पूरा आंसर समझाऊंगा यहाँ पर और पीडीएफ भी दूंगा आपको मैं यहाँ पर, जिससे कि आप अपना आंसर तैयार कर सकें। लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा, अपनी भाषा में परिवर्तन करके इस आंसर को लिखना होगा। जानकारी पूरी मिल जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा तैयार बेस्ट तरीके से। बट अगर आप सीधा सीधा नकल करके लिखने की सोच रहे हैं तो आप वीडियो बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल वो लोग देखें यहाँ पर जो थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और इन चीज़ों के पीछे आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल आंसर है इसका। देखिए ये आंसर जो है 506 का जो असाइनमेंट 3 का जो प्रश्न है, आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से एक प्रश्न आपको हल करना है, यानी कि एक रिपोर्ट तो आपको बनानी ही है। तो मैंने यहाँ पे जो प्रश्न चूज किया है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपके असाइनमेंट का है। एक विद्यालय का अवलोकन कीजिए और बच्चों की उन प्रमुख समूहों को लिखिए, उनके बारे में लिखिए जिन्हें शिक्षा तंत्र से बाहर होने का खतरा है, और उनके संबंध में एक रिपोर्ट बनानी है, उनके संबंध में सुझाव भी आपको देने हैं। तो इस प्रश्न को हमने चूज कर लिया है, चुनाव कर लिया है, दोनों में से एक कोई कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको चूंकि विद्यालय में जाना है, तो काफ़ी लोगों को इसकी परेशानी है कि हम विद्यालय कैसे जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मित्र होंगे, आपके कोई परिचित होंगे, आप किसी भी विद्यालय का जिसका नाम लिख सकते हैं वहाँ दे सकते हैं, आपको कोई परेशानी ना हो तो आप दे लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट आप अगर जा सकते हैं तो हो आइए, ताकि एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ पर नाम लिखने के तौर पर आपकी एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो उस विद्यालय का नाम लिख दीजिए, उसका पता लिख दीजिए, आप जिस दिन जा रहे हैं उसका एक तारीख अपने मन से आप जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए। आप 2-4 घंटे जो बिता के आएंगे उसका समय लिख दीजिएगा कि इतने समय से इतने समय तक आप रहे, भले आप ना रहें लेकिन आप लिख दीजिएगा और अपना नाम डाल दीजिएगा। तो शुरुआत में रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें डालिएगा आप। उसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया है फिर आप शुरू कीजिएगा उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। तो ये सारी जानकारी डालने के बाद आपके विद्यालय का नाम, पता और जो जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा आप, और बाकी सारी जानकारी डाल के उसके बाद हम से पूछा गया है कि उन समूहों के लिखना है, उन बच्चों के बारे में लिखना है जो कि विद्यालय से बाहर होने का जिनमें खतरा है। तो देखिए अब वो यहाँ पर आपको इसका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से मिल जाएगा। आप थोड़ा ध्यान कम देते हैं और खर्च करने के लिए, खरीदने में और इस तरह की नकल करने की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो परेशानी होती है। सिंपल चीज़ें हैं, ये आपके सिलेबस में ही इसका आंसर है। एनआईओएस का स्टडी मटेरियल जो दिया गया है आप ध्यान से देखेंगे
तो यूनिट नंबर जो 7 है उसमें 7.5 टॉपिक में एक टॉपिक दिया गया है। हालांकि ये आंसर आपको सीधा सीधा नहीं लिखना है, मैं आपको रिपीट कर दूं, यहां नकल बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। तो 7.5 में एक टॉपिक दिया गया है शिक्षा व्यवस्था से बाहर होने के जोखिम वाले बच्चे। तो बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन है वो इसी के बारे में है, यही है, और आप इससे लिख सकते हैं। बस भाषा का बदलाव करना होगा क्योंकि आपसे कहा गया है कि आप जाइए और आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो भाषा में बस इतना बदलाव कीजिए आपकी, आप विद्यालय गए हैं और आपने सर्वेक्षण किया है विद्यालय का, उसके बाद आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो बस इतना सा शब्द लिख दीजिए कि विद्यालय को विजिट करने के बाद यानी कि उसको देखने के पश्चात हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पाए जो कि हमने देखे, और ये पाया कि कुछ श्रेणियों के बच्चे यहाँ पर शिक्षा से बाहर होने के खतरे में हैं, उनका शिक्षा तंत्र से बाहर होने का खतरा है। तो वो बच्चे निम्न प्रकार थे। बस इससे शुरू कीजिए, और यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, देखिए विकलांग बच्चे, आपको इस तरह से लिखना है कि स्कूल में सर्वेक्षण के बाद हमने पाया कि कुछ विकलांग बच्चे हमने देखे जिनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। यहाँ पर सारी समस्याएं दी गई हैं और सबको लेकर आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, तो आपका आंसर अच्छा खासा बनेगा कि आपने विकलांग बच्चे देखे जो कि स्कूल से बाहर होने के जोखिम में थे और उनमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं पाई। किसी को सीखने के संबंधित समस्या थी। इन समस्याओं के बारे में पैराग्राफ्स में सब कुछ दिया गया है कि सीखने से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं, तो वो लिख दीजिए कि किसी को किसी तरह की समस्या थी, किसी को कुछ और समस्या थी, किसी को सामाजिक और भावनात्मक समस्या थी, कोई भावनात्मक तौर पर वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, किसी को भाषा की समस्या हो रही थी, कोई अपने भाषा के जरिए अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा था, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखिए कि आपने कुछ बच्चों में ये समस्याएं पाई, कुछ में ये समस्याएं देखी आपने। उसके बाद कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे देखे आपने, कुछ भौगोलिक दृष्टि से जो दूर क्षेत्रों से आते हैं वो बच्चे आपने देखे, उनको किस किस तरह की समस्याएं थी वो लिख दीजिए कि दूर से आते थे तो उनको दूर से आने में परेशानी होती थी। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे थे, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, या कुछ ऐसे क्षेत्र के थे तो उनको उचित व्यवहार नहीं होता था उनके साथ में। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे थे जिनमें कुछ अच्छी रुचियां थीं, उनका प्रतिभाएं थीं उनके अंदर, लेकिन स्कूल में पर्याप्त साधन नहीं है जिससे कि वो नीरस महसूस कर रहे थे और स्कूल को छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनको साधन उपलब्ध नहीं थे। तो ये सारी समस्याएं आप लिख सकते हैं कि इस तरह की आपने समस्याएं देखी विद्यालय में और इस तरह के बच्चे देखे। ये सारे नाम दिए गए हैं किस किस तरह के हो सकते हैं, उनकी समस्याएं भी बताई गई हैं। बट आपको ये नकल नहीं करना है। यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको अपनी भाषा में लिखना है ये कि आपने ये महसूस किया कि इस तरह के बच्चे आपको स्कूल में मिले और उनको इस तरह की समस्याएं आपने देखी। पॉइंट आप यहाँ से लीजिए लेकिन लिखिए इस भाषा में जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपका आसानी से आंसर तैयार होगा ये। अब इसमें सजेशन पूछे गए हैं, सुधार हेतु सुझाव पूछे गए हैं, तो एक पूरा पैराग्राफ जो नीचे दिया गया है वो सुधार के लिए ही है। इसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो पढ़ लीजिएगा इसमें पूरे सुधार ही दिए गए हैं जो आप लिख सकते हैं कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। वैसे तो आप खुद ही लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा आपने स्कूल में देखा जो लिख रहे हैं कि जो दूर से आता है तो उसके दूर से आने की समस्या को सुधार के लिए आप क्या लिख सकते हैं। ये तो आपका कॉमन सेंस है कि भाई आप ऐसी व्यवस्था चाहेंगे कि स्कूल आवागमन की व्यवस्था कर दे या आसपास कुछ छात्रावासों की व्यवस्था कर दे जिससे कि वो वहाँ रह सकें। तो ऐसे सजेशन आप अपने मन से लिख सकते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस पॉइंट यहाँ से देखिए और लिख सकते हैं। जो आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि रिपोर्ट में बस इतना लिखना है कि आपने स्कूल का सर्वेक्षण किया और उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों को पाया जो कि स्कूल से दूर हो सकते हैं उनके कुछ कारणों के कारण आपको सारे मिल जाएंगे। वो कारण लिखिए, उनके सुझाव लिखिए। इतना तो आंसर है, बस सिंपल। इसके पीछे आप पैसे दे रहे हैं 100 रुपये 200 रुपये, इट जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। डोंट डू दिस। हमारे साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको तैयार कीजिए, घबराइए मत। ये पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको डाउनलोड करने के लिए। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस फाइल को, पीडीएफ को, और इत्मीनान से समझिए और बड़े आराम से इसको तैयार कीजिए। कोई परेशानी नहीं है आपको। और ये ज़रूर कर लीजिए। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। और फ़र्क कीजिए कि किस तरह से आपको करना है। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आसानी से हो जाएंगे हमारे साथ तैयार। तो घबराइए मत। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी चैनल को, जिससे कि आपको आगे के वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहें, और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। कई लोगों तक वीडियोस की जानकारी नहीं जाती है, वो परेशान होते हैं।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, अनअकैडमी पर जाकर पहले के प्रश्न भी लिख लीजिए और इस प्रश्न को भी लिख लीजिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हमसे जुड़े रहिए। तो बस मेरा ये सजेशन है आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।